अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद। आज हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से प्लगइन को इंस्टॉल किया जाता है आफ्टर इफेक्ट के लिए या फिर एडोबी प्रीमियर के लिए। हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे आफ्टर इफेक्ट के लिए कि आफ्टर इफेक्ट के ऊपर किस तरह से प्लगइन सेट होते हैं, क्योंकि प्लगइन लगाने का तरीका सबके अंदर सेम ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपने जब फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो आप फोल्डर देख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लगइन्स इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसमें से डीप ग्लो है, फिल्म इम्पैक्ट है, उसका प्रीमियम वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ है, सेबर है, ए स्क्रिप्ट्स, और उसके अलावा मोशन एरे के भी कुछ प्लगइन्स हैं जिसके अंदर ट्रांजिशंस होती हैं ऑडियो की और कुछ वीडियो की, और कुछ यहाँ पर ओवरलेस भी होती हैं। ठीक है, तो इन सब को हम आस्ते आस्ते समझेंगे कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन के तरीके करते हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं इनमें से, या कुछ प्लगइन इसमें ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इंस्टॉल किए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कॉपी पेस्ट करने होते हैं। अब जैसे साइबर है या फिल्म इम्पैक्ट है, ये दो आपको इंस्टॉल करने होते हैं। जैसे कि मैं साइबर पे जाता हूँ, यस करता हूँ, और सिंपली मुझे एग्री पे जाके यहाँ पे वर्जन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर अपनी कस्टम पाथ भी देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, पर आपको करनी नहीं होती। बस यहाँ पे चेक ऑलरेडी हुआ पड़ा है, आपको यहाँ पे चेक करना है और सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपका इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, बस रिकमेंड ये है कि आपके एडोबी आफ्टर इफेक्ट उस वक्त बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एडोब का सॉफ्टवेयर आपका ओपन ना हो उस वक्त जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो। अब साइबर हमने डायरेक्टली इंस्टॉल कर लिया, फिल्म इम्पैक्ट कैसे होगा, ये भी सेम तरीके से होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, परमिशन यस करनी है, उसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आता है। आपने सिंपली इसको नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आपको कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एसेंशियल्स हैं, मोशन के इफेक्ट्स हैं, डिस्टोर्शंस हैं, लाइट और ब्लर के इफेक्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलेंगे आपको, कुछ एनिमेशन भी मिलेंगे और कुछ यहाँ पर स्मार्ट टूल्स भी मिलेंगे जो कि रिकमेंड है यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और ये देखो सी पार्टीशन एडोब, एडोब के कॉमन फोल्डर, उसके अंदर एक प्लगइन नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर ये सारी इंस्टॉल हो रही होती है। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया और फिनिश। ठीक है, एडोबी प्रीमियर हमने स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट में अपना ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ठीक है, मैंने अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर, सॉरी इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पर लिखना है फिल्म इम्पैक्ट। ये देखो वीडियो इफेक्ट्स के अंदर फिल्म इम्पैक्ट के एसेंशियल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इनको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो तो हम अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेलिंग वाली क्लास होगी। मैं अभी सिर्फ आपको प्लगइन इंस्टॉल करने के तरीके बता रहा हूँ। अब दो प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिए, उसको चेक किस तरीके से करना है आप देख सकते हैं, और इनको अप्लाई भी किस तरह से करना है वो भी आप देख लें। सिंपली उठा लें और ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है आपको। ठीक है, यहाँ पर मुझे अपडेट करने का मांग रहा है। ठीक है, और इफेक्ट कंट्रोल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी आप इफेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मजीद इसकी करेक्शन सेटिंग वगैरह भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इफेक्ट्स आपको शो होता है, यहाँ पर इसी प्लगइन को या फिर इसी इफेक्ट को, सॉरी प्लगइन नहीं, इसी इफेक्ट को आप डिसेबल भी कर सकते हो और इनेबल भी कर सकते हो, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज आप अप डाउन भी कर सकते हो। और सरप्राइज में भी आप जब क्लिक करते हो, इससे क्या होता है, यहाँ पर ऑटो सेटिंग हो जाती है अपनी वीडियो के मुताबिक। ठीक है, खैर अब इसको हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लगइन की तरफ। अब यहाँ पर जैसे कि डीप ग्लो है, अब डीप ग्लो भी हमारे पास इंस्टॉलेशन वाले तरीकेकार की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर डीप ग्लो को हम कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये वाला मैं ओपन कर दूं, बल्कि पहले से हुआ है डीप ग्लो, एक्सट्रैक्ट टू डीप ग्लो फोल्डर, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से आपके पास फाइल आ जाएगी। तो इस तरह से आपको अंदर जाना है और अंदर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक गाइड मिलती है कि किस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है। तो मैं आपको वही चीज़ आपको अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पर FFX वाली फाइल आपने कॉपी करनी है, सी पार्टीशन के ऊपर जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के ऊपर जाना है, एडोब की फोल्डर के अंदर जाना है। अब मुझे अगर एडोबी प्रीमियर के अंदर लगाना है तो एडोबी प्रीमियर के प्लगइन के अंदर जाऊंगा, अगर मुझे एडोबी आफ्टर इफेक्ट के प्लगइन में लगाना है तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर में जाऊंगा। अब डीप ग्लो जो इफेक्ट है, जो प्लगइन है, वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट के लिए ही है, वो एडोबी प्रीमियर के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसी के अंदर ही जाऊंगा, सपोर्ट फाइल्स, और यहाँ पर देखो प्लगइन का नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पर आपकी मर्जी है कि अपना एक अलग फोल्डर बना लें, यहाँ इधर ही पेस्ट कर दें।
एक परमिशन आपसे मांगेगा, कंटिन्यू कर दें, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, पर जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि ये सारे फोल्डर बने हुए हैं, इस तरह से अपना भी एक नया फोल्डर बना लें और वहां पे रख दें, तो तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छे से काम करेगा। तो इसके लिए जब डीप ग्लो को हम इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं, तब हमने क्या करना होता है, आफ्टर इफेक्ट को पहले क्लोज करना होता है। प्रीमियर भी मैं क्लोज कर लेता हूं, क्योंकि एडोबी जितने भी सॉफ्टवेयर वो हमें क्लोज करने लाजमी होते हैं किसी भी प्लगइन को दोबारा इंस्टॉल करने के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डीप ग्लो के नाम से आप सर्च करो, डीप ग्लो, ये देखो डीप ग्लो के नाम से आ गया। अभी वीडियो को पायलट में भी शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वीडियो को पायलट के अंदर मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखा था, इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर कोई भी चीज हम रखते हैं, जैसे कि कोई शेप, उसके बाद यहाँ पर आके इस डीप ग्लो को अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं डीप ग्लो को यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे हम काफी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जितने भी तरीके हैं इसके इस्तेमाल करने के, वो मैंने कुछ अपने पिछले लेक्चर में बताए भी हैं और कुछ आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा भी। ठीक है, तो डीप ग्लो भी हमारा इस तरीके से आराम से इंस्टॉल हो गया है। अब एक और चीज बनती है, वो सबसे हमारी खास तरीन है, यहाँ पर आना है हमें, वो है AE स्क्रिप्ट्स। अब इसको हम इंस्टॉल तो कर लेंगे, इसके साथ एक मसला है। मसला ये है कि इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब इंस्टॉल करने के बाद भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम करते हैं मोशन एरे, उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। हम यहाँ पर आते हैं, मोशन प्लगइन यहाँ पर आया हुआ है, इसको इंस्टॉल करो, इसको क्लोज कर दो भले। ठीक है, हमारे पास अब आ गया इंटरफेस। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर लोकेशन देख लो, एडोब कॉमन प्लगइन। ठीक है, हर बार जब भी आप कोई प्लगइन लगाते हो ना, आपकी लोकेशन सेम टू सेम ही होती है। ठीक है, लेकिन प्रीमियर प्रो के प्लगइन पर गया, ये बात याद रहे आपको, प्रीमियर प्रो के प्लगइन पर गया, ये आफ्टर इफेक्ट के प्लगइन के ऊपर नहीं गया है। तो अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो आपको प्रीमियर प्रो के अंदर ही जाना है। ये आपने लाजमी नोट करना है कि कौन सा प्लगइन आप एडोबी प्रीमियर के लिए लगा रहे हो और कौन सा प्लगइन आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट के लिए लगा रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद फिर एडोबी प्रीमियर स्टार्ट करके हम देखते हैं कि ये इफेक्ट हमारा आ चुका है कि नहीं। ठीक है, हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो आते हैं हम दोबारा अपने आप एडोबी प्रीमियर के ऊपर। ठीक है, वापस से हम अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, आते हैं इफेक्ट्स के ऊपर और यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो MA के नाम से जितने भी आपको मिल रहे हैं, डिस्टॉर्शन, फ्लेम रोल वगैरह वगैरह जितने भी हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। उसमें से एक को हम इस्तेमाल करके भी देखते हैं। ग्लिच वाला मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ और ये ट्रांसिशन है, इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर दूंगा। 1 सेकेंड, ये अप्लाई हुआ है, ये देखो गौर से, करप्शन के नाम से अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको फुल स्क्रीन में करके दिखाऊं, ये देखो, 1 सेकेंड, ये देखो इस तरह से एक फोल्डर, ये देखो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूं तो कैसे रिमूव करूंगा? बस इसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीट का बटन प्रेस करना है, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एक शेकर भी है, ये भी उठा के हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये कैसे काम करेगा ये देख लो, ये देखो। ठीक है, हम एक और भी उठा लेते हैं, जैसे कि स्लाइसर इजिन, इसके ऊपर हम इस तरीके से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, शायद थोड़ा सा हैवी है, पता नहीं क्या, ये देखें। ठीक है, ये बड़े ही कमाल तरीके से अप्लाई कर रहा है सबको। अब यहाँ पर डिस्टॉर्टर भी है, तो वो भी कैसे आएगा, वो भी इस तरीके से आएगा, ये देखो। ठीक है, तो यकीन आपको आज क्लास समझ में आई होगी। ये सारे प्लगइन अगर आपको चाहिए तो मेरी गूगल ड्राइव के अंदर मौजूद है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।